देश में कोरोना के केस 33 लाख के पार हो गए हैं। बुधवार को रिकॉर्ड 75,995 नए केस सामने आए। ये एक दिन में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 22 अगस्त को सबसे ज्यादा यानी कि 70,067 लोग संक्रमित मिले थे। बीते 24 घंटे में 56,191 मरीज ठीक हुए और 1,017 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में एक्टिव केस में 18,782 की बढ़ोतरी हुई है। ये इस महीने की सबसे ज्यादा है। इससे पहले 31 जुलाई को 20,165 एक्टिव केस बढ़े थे। महाराष्ट्र में भी 24 घंटे में रिकॉर्ड 14,888 नए केस सामने आए। यहाँ पर 7,637 मरीज ठीक हो गए और 295 ने इस बीमारी से दम तोड़ दिया। 10,000 फीट पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल बनकर देश में तैयार है। इसे बनाने में 10 साल लग गए, लेकिन अब इससे लद्दाख साल भर पूरी तरह से जुड़ा रहेगा। साथ ही इसकी वजह से मनाली से लेह के बीच करीब 46 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इसका नाम है अटल रोहतांग टनल। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। देश में कोरोना वायरस के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। कुल मामलों की संख्या 33 लाख के पार हो गई है। ऐसे में अब सबकी निगाहें वैक्सीन पर है। इसी बीच कोरोना के टीके को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भारत सरकार इसे लेकर लापरवाही दिखा रही है, जो कि चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन की पहुंच को लेकर एक निष्पक्ष और समावेशी रणनीति अब तक तैयार हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक इसके कोई संकेत नहीं है। सरकार की लापरवाही चिंताजनक है। जीएसटी समेत अन्य मुद्दों पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने बैठक में कहा कि हमें फैसला करना चाहिए कि हमें केंद्र सरकार से डरना है या लड़ना है। ठाकरे ने कहा कि गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जोरदार तरीके से अपनी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार हमारी आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। देश में कोरोना वायरस का संकट थमने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज कोरोना के नए संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच देश में अब नीट और जेईई की परीक्षा सितंबर में होने वाली है। हालांकि कोरोना महामारी के बीच इन परीक्षाओं को करवाने जाने का विरोध भी देखने को मिल रहा है। इसको लेकर अब कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन करने वाली है। कांग्रेस के जरिए नीट और जेईई परीक्षा कोरोना संकट के वक्त करवाए जाने का विरोध किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस 28 अगस्त को देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने अपने यहाँ लोगों को राहत देते हुए कई फैसले किए हैं। इन फैसलों में ट्रांसपोर्टर को टैक्स में छूट और स्टैंप ड्यूटी में कटौती शामिल है। बुधवार को ही महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को राहत देने का फैसला किया है। सरकार 1 अप्रैल से महाराष्ट्र में सभी ट्रांसपोर्टर और कमर्शियल वाहनों के मालिकों द्वारा दिए जाने वाले सालाना रोड टैक्स को 6 महीने के लिए माफ करने का ऐलान किया है। इंडियन प्रीमियर लीग में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स में खेलने वाले ड्वेन ब्रावो ने T20 क्रिकेट में इतिहास रचा है। ब्रावो ने कैरिबियन प्रीमियर लीग के दौरान अपने 500 T20 विकेट पूरे किए। ऐसा करने वाले वो दुनिया के एकमात्र गेंदबाज हैं। गौरतलब है कि हाल ही में इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन टेस्ट विकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो महाराष्ट्र में इमारत ढहने की घटना में अपने परिवार को खो चुके 4 साल के दोनों बच्चों की देखभाल करेंगे। उनमें से एक मोहम्मद बंगी नाम के बच्चे को 18 घंटे के बाद इमारत के मलबे से जिंदा बाहर निकाला गया, लेकिन हादसे में उसकी मां और भाई बहन की मौत हो गई। शिंदे ने कहा कि उनके परिवार द्वारा संचालित एक संस्था दोनों बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखेगी। शिवसेना के लोकसभा सांसद संजय जाधव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। परभणी लोकसभा सीट से शिवसेना के सांसद संजय उर्फ बंडू जाधव ने उद्धव ठाकरे को खत लिखकर अपना इस्तीफा भेजा है। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा स्वीकारने की विनती भी की है। जाधव शिवसेना कार्यकर्ताओं को न्याय न मिलने से नाराज हैं। पिंपरी चिंचवड शहर के भाजपा शहर अध्यक्ष और विधायक महेश लांडगे के खिलाफ सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ाई जा रही है। शहर अध्यक्ष पद का इस्तीफा देने की अटकलें लगाए जा रहे थे, लेकिन इन सभी बातों को विधायक महेश लांडगे ने झुठलाया है और मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है और न ही भाजपा पार्टी में कोई गठबाजी हो रही है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन बार बार ऐसे अफवाहों का फैलना पार्टी के नेताओं के बीच असमंजसता की बात सामने ला रहा है।